हड़ताल हड़ताल हड़ताल। श्रम कानून के मजदूरों अनुसार का पसीना बह जो भी रहा है। लागू हो सिर्फ आपको दिया अपने जाएगा, हक की मांग की जा रही है। न जाने है ना। श्रम कानून के कंपनी अनुसार इससे जो भी, अपने इसमें इसलिए भी हाथ क्यों खींच अपडेट रही नहीं है। किया न कि जाने 1 अप्रैल के कंपनी बाद में अपनी कुछ और बातों से अपडेट आ टाल सकता है, क्यों रही है। इसलिए जो आएगा बात उसी सिर्फ के साथ में अधिकारों ये की है, लागू हो जाएगा। अपने काम की है, अपने हिसाब की है, मेहनत की है और श्रम मजदूरी कानून की में है। जो है न जाने सब फिर चीज इसमें आ तकलीफ गई किस है। बात की है। यही चीज समझ उसके में बाद नहीं आ रहा है। मलाजखंड कॉपर माइंस खदान में जो एचसीएल है, एचसीएल के अधीनस्थ एक कंपनी महेश्वरी कंपनी का श्रम कानून काम कर इसलिए भी रही है, लिखा। जिसका कार्यकाल 27 मई 2026 को समाप्त हो जाएगा। जो एक और टेंडर के साथ में काम कर रही थी, एसएमएस लिमिटेड के साथ में, जिसका टेंडर समाप्त हो चुका है। जिसके तहत जो भी उसका सेटलमेंट होता है, ग्रेजुइटी होती है, जैसी भी जो भी बनती है, वो मजदूरों को मिलना था। वो वहाँ पे जो कार्यरत लोग हैं, छोटा हो या बड़ा हो, उन्हें सबको मिलना था, लेकिन वो नहीं दिया गया। अब जो एमएमपीएल का खुद का कॉन्ट्रैक्ट है, जो एचसीएल के साथ है, वो भी समाप्त हो रहा है 27 मई को। उसका भी लोगों को मिलना था, लेकिन एक नोटिस जारी किया, आप लोग मेरे साइड में पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा गया कि आपको वेतनमान के अलावा अन्य कुछ चीजें दिए नहीं जाएंगी। अब जब ऐसी कोई बात आएगी, आप भी जानते हैं, आप किसी कंपनी को अपना समय देते हैं, अपना पूरा 4 से 5 साल देते हैं, काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए चीजें कि जो ग्रेजुएटी होती है, जो सेटलमेंट का पैसा होता है, सीएल ईएल पीएल और छुट्टियों का पैसा होता है, मेडिकल का पैसा होता है, वो चीज मिलता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी अपने दोनों हाथ खड़े कर ली है, इधर उधर से बातों को घुमाने की कोशिश कर रही है। फिर ये कह रही है कि जो श्रम कानून के अनुसार होगा, वो उस पे बात की जाएगी, बात रखी जाएगी। ये नहीं कह रही कि उसके अंतर्गत जो कुछ भी आएगा वो बिल्कुल तुमको दिया जाएगा। ऐसा करके किसी भी प्रकार से बात नहीं की जा रही है। अभी एक लगातार महेश्वरी माइनिंग कंपनी में हड़ताल चल रहा है। आगे जाकर के इसका क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। बस मजदूर भाई लोग जा रहे हैं, धूप में खड़े रह रहे हैं और अपना पसीना बहा रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या कहाँ तक सही है। और ऐसी एक कंपनी नहीं है, लगातार हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियों में ऐसे ही मजदूरों का शोषण हो रहा है। आप लोग को पता नहीं है दोस्तों, अंडरग्राउंड में कितना अंदर जाकर के एक इंसान अपने घर चलाने के लिए, अपने घर की व्यवस्था को ठीक करने के लिए किस हद तक काम करता है ना, ये आप लोग को अंदाजा भी नहीं है। उसके साथ क्या क्या परेशानियां होती हैं, उसको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये जो एसी में बैठे कर्मचारी लोग हैं ना, ये नहीं समझ पाएंगे। ये माइंस चलती हैं, ये खदान चलते हैं, ये इंडस्ट्री चलती है, ये जितनी भी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां चलती, किसके दम पे चलती हैं? मजदूरों के दम पे। लेकिन यदि ये अपने हक की बात करने के लिए जाएं, तो इनकी बातों को हर बार दबाने की कोशिश की जाती है। तो आप लोग बताओ, ये कितने हद तक सही है? अभी आज ये लगातार तीसरा दिन हो चुका है कि कंपनी का काम बंद है, और बरगलाने की कोशिश की जा रही है, इन बातों को टालने की कोशिश की जा रही है। और जैसा वो एकता में, साथ में सब लोग खड़े हैं, तो प्रति व्यक्ति को कॉल लगा लगा कर बुलाया जा रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है कि भाई हम तुमको दे देंगे, अब जो भी तुम्हारा बनेगा हम तुमको दे देंगे, इनके चक्करों में मत आओ भाई। ये तो लड़ाई सबकी है। आप एक को कैसे दे सकते हैं? आप एक के साथ कैसे कर सकते हैं? ये तो सबकी लड़ाई है, आपको सबको देना चाहिए। और जब ये बातें अगर नहीं आती हैं, तो जो सेटलमेंट का पैसा होता है वो पहले ही दे देना था। ये तो यहाँ की कंपनी की बात है दोस्तों। और यहाँ पे का रेट अगर आप लोग जानेंगे ना, तो मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में, मैं अब कह नहीं सकता। मलाजखंड माइंस को अगर जानना है, तो मलाजखंड माइंस के अंदर पे आपको काम करना पड़ेगा, तब यहाँ की हकीकत पता चलेगी। ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पे हर एक कंपनी ऐसा कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ कुछ कंपनियां बड़ी अच्छी हैं, जो कि अपने वर्करों का पूर्ण रूप से ध्यान दे रही हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो पूर्ण रूप से शोषण ही कर रही हैं। इस पे बात करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आप लोग, एक मेरे पीछे वीडियो चल रहा होगा, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरा एक ब्लॉग चैनल है, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल डाल दूंगा। उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं कैसे क्या बातें हुई हैं। तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या सही है क्या गलत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।